यस सर। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही ना सबको? हाँ जी, आ रही है सर। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। क्या कहते हैं, आज की जो क्लास है ना आपकी, एज ए सर्विस के इनवॉइस अगर आपके पास आते हैं तो आपको कैसे रिकॉर्ड और कैसे उसको इशू करना, अगर आप कोई सर्विस का बिल इशू करते हो उसमें क्या क्या चीज आपको ध्यान देनी है, कि सर्विस का बिल रिकॉर्ड करते टाइम आपको किस मोड में का यूज करना है, आपका वो लेजर बनता है या स्टॉक आइटम बनेगा, उसकी रिपोर्ट हम कहाँ देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग मतलब छोटे से 2-3 इनवॉइसेस लिए हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जीएसटी का टैक्स बनेगा उसको कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आज देखेंगे। तो आज बेसिकली जो आज की क्लास रहेगी उसके अंदर हम करेंगे सर्विस के रिगार्डिंग जो आपके इनवॉइसेस कैसे इशू और कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। हाँ जी, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं कि आज की क्लास में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग सोच रहे हो बैंकिंग का पूरा वो कंप्लीट होगा, क्योंकि बैंकिंग का भी सस्पेंस प्रॉपर आए नहीं है तो इसके आगे फिर हम कंप्लीट नहीं कर सकते ना। तो आज की क्लास में जो हम करेंगे उसके रिगार्डिंग मैंने 2 इनवॉइस लिए हैं और उसी 2 इनवॉइस के अगेंस्ट आपका क्या है, पूरी टैली पे अकाउंटिंग और उसकी रिपोर्ट और प्लस उसके जीएसटी के एडजस्टमेंट, टोटल तीनों चीज करके देखेंगे इसी में। तो इसका असाइनमेंट देखो आपका, यहाँ चलते हैं, आपका असाइनमेंट खुल जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट आपका ये रहा जी, आपका असाइनमेंट नंबर। सबसे पहले सर्विस का जो ये बिल है, बट इसमें एक चीज करनी थी बट आपने पहले देख लिया। इसके अंदर आपको बिल पहचानना था कि आपका कौन सा बिल किस चीज का, बट आपकी स्क्रीन पे आपको पता चल चुका है कि कौन सा बिल किस चीज का है, कि आपकी है इसमें एमएन एंटरप्राइजेस आपकी कंपनी है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या चीज है, किस चीज का बिल आपका है? परचेज का बिल बोला है। परचेज का है ना? परचेज का है। अच्छा सर, एमएन हमारी कंपनी। हाँ जी, सेल क्या है? सेल का? हाँ, सेल का थोड़ा सा जब भी सबसे पहले एक बार देख लो कि आपका क्या है, ये जो इनवॉइस है इसमें हमारी पार्टी का है और हमारी पार्टी है कौन सी। तो आपको पता चल गया कि आपका सर्विस का देखो यहाँ साफ साफ मेंशन भी परचेज का बिल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो रिटर्न्स या बुक कीपिंग जो भी हम मेंटेन करवाते हैं शाइन एसोसिएट से है, जो कि ये रही आपकी दिल्ली कंपनी, हमारी कंपनी दिल्ली की है, तो विद इन स्टेट है आपका सीएसटी एसटी ये लग रहा है। अगर हम इधर आते तो हम देखेंगे यहाँ पे आपका जो सेल करी हमने, मतलब हाँ जी, दोनों में आउटपुट लगेगा। दोनों में आउटपुट लगेगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, दोनों में आउटपुट लगेगा। अब देखो जो पहले बिल थे गुरदीप के, याद हो, उसमें आपको दिखता था सी और एस, बट वो बिल उसी की बुक में से प्रिंट थे, परचेज और सेल दोनों की। बट ये जो 2 बिल है ये दोनों अलग अलग बुक के हैं। ये है आपकी शाह का बिल है, जो हमें शाह एंड एसोसिएट ने हमें इशू करा है। तो ये किसका सेल का बिल हुआ? शाह का, हमारे लिए परचेज का। तो शाह तो इसमें आउटपुट ही लगा के भेजेगा ना हमारे पास। यस सर। और जो सर्विस का बिल ये हमने बनाया है, ये हमने बनाया और हम क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, तो हम भी आउटपुट चार्ज करेंगे। तो ये चीज समझना आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन था कि आउटपुट, क्योंकि देखो किसी ने नोटिस नहीं करा, सिद्धन जी ने नोटिस करा कि इसमें दोनों में आउटपुट क्यों लग रहा है, और दोनों में आउटपुट इस रीजन से लग रहा है कि एक तो हमने इशू करा है और हमारा वो सेल का बिल है, एक सामने वाली पार्टी ने आपको इशू करा जो आपके लिए परचेज है बट उसके लिए सेल, तो वो तो अपने सेल के हिसाब से अपना टैक्स बनाएगा। जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसको इनपुट दिखाएंगे। यही छोटी छोटी चीजें होती है आपको अपने इनवॉइस में पकड़ने के लिए, कि जो आपका क्या इनपुट लगेगा, क्या आउटपुट लगेगा, कहाँ की पार्टी है, कहाँ के आपके लोकेशन सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये देखो जैसा आप सिद्धांत जी ने नोटिस करा वैसे आप लोग को भी आगे से भी नोटिस करना है। कोई भी चीज आपको लग रही हो, मतलब कोई भी चीज आपको कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रही है या आपको कंफ्यूजन से लग रही है, वो चीज आपको पूछनी है, ठीक है। तो सबको टॉपिक समझ में आ गया जो आज हम करने वाले हैं? यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो कंपनी कौन सी है, एमएन एंटरप्राइजेज, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टैली प्राइम पे जाएंगे, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एड्रेस है इसका
लौड़ा तुम और लोग यहाँ हाँ पे तक बराबर देन एंटर करके यहाँ पे दिल्ली, देन यहाँ पे आपको दिखा रहा है पिन कोड, तो यहाँ पे एक बारी और पिन कोड आप बता दोगे, यहाँ पे कोई फोन नंबर कुछ नहीं कह रहा, तो मैं इसकी इतनी डिटेल फिल ठीक है, करके लिखा और कुछ लिए। कह रहा है, और बाकी हम आ जाएंगे फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल हम कौन सा लेंगे? 2021 21 चल रहा है, मगर हमारा जो डाटा मिला हमें पता है वो 2021 है। देन पासवर्ड अगर आपको लगाना तो लगाना जी, वरना इसको इंटेंट करके सर हाँ जी 2020-21 होगा, 2020 करके छोड़ दिया था। हाँ देखा, एक चीज आपने देखी मगर गलत चीज आपने वो पकड़ी। अब दिखाता हूँ आपको क्या चीज है, जैसे इसको स्केच करता हूँ। सर सर आपने क्या कह रहे हो प्रकाश जी? सही है। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, अब देखो ये बिल देखो, इसमें आपका बिल कब का है? 2020 का। हाँ तो फाइनेंशियल आपका 2021 चलेगा, बट जब आप टैली पे कंपनी क्रिएट करते हो तो हमेशा आपको स्टार्टिंग का ईयर बताना है, जो आपका फाइनेंशियल बिगिनिंग और बुक ऑफ बिगिनिंग भी सेम रहती है। आपको ये नहीं करना कि यहाँ 1 और यहाँ 31 दिखाओ, तो ये आपका क्या होगा, आपकी एंट्रीज बस खाली पूरे साल में एक दिन की एंट्रीज करने देगा आपको। ऐसा कभी मत करना। तो अपने सो रहा है बहुत। देखो जहां आप क्लास ले रहे हो वहां से हट के कहीं क्लास लो, वरना फिर वही है, अपने आप को म्यूट रखो, मैसेज में आपके क्वेश्चंस पूछो कि जिससे ऐसी प्रॉब्लम ना हो, वरना क्या होगा आपके साथ साथ हर किसी को डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। ठीक है, या फिर आप कहीं ऐसी सेपरेट जगह में जाके क्लास लो जहाँ पे कोई नॉइज ना हो रही हो। ठीक है जी, तो ये सबको समझ में आ गया? अगर किसी और का भी डाउट है फाइनेंशियल का, ठीक है जी हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ये करने के बाद अब यहाँ पे हम आए तो हमारे देखो सबसे पहला जो बिल है कुछ नहीं कर पाए। ये परचेज का है। किससे हम कर रहे हैं सर्विस परचेज? कि हमने बोला कि जो हमारी सर्विस है, ये ऋतिक जी क्या कर रहे हो? यहाँ से हटाना पड़ेगा फिर आपका। अरे कुछ ठीक है, इसमें क्या है, जो आपका टैक्स इनवॉइस है, इसमें हमने साइन एसोसिएट्स हमने क्या करा कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी रिटर्न जो फाइलिंग कराते हैं शाइन एसोसिएट से कराते हैं, तो उन्होंने क्या करा, अपना इनवॉइस रेज करके हमारे पास भेज दिया कि उन्होंने बोला जो हमारी रिटर्न फाइल करी उसके कितने चार्जेस लिए उन्होंने? 20,000, जिसके अकॉर्डिंग उस पर लगा टैक्स कितना 18% था, 99%। क्यों? क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड और सामने सामने टैक्स चार्ज करेंगे और हमें इसका इनपुट मिलेगा। तो अभी इसे हमें कैसे रिकॉर्ड करनी है, तो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी और कहाँ जाएंगे, टैली प्राइम पे। कहाँ जाके रिकॉर्ड करूं मैं इसे? वाउचर में वाउचर में F9 करेंगे और यहाँ आने के बाद जैसे F9 करा तो ये भी कौन सा मोड है आपके पास? आइटम इनवॉइस आइटम है, बट हमारे पास कौन सा बिल है? क्योंकि यही चीज आपको समझनी है। अभी तक जो आपके पास आ रहे थे, जैसे इसको इग्नोर करो, जो अभी तक आपके पास आ रहे थे वो क्या आ रहे? मर जाएगा भाई, मर जाएगा। राइफल संग में बुढ़े आइटम वाले सारे बिल थे, वाले सर। बट जो ये बिल आए ये है सर्विस का, क्योंकि देखो उसमें क्वांटिटी है, रेट है, कुछ नहीं है, क्योंकि कॉलम आएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है। अगर इसको आप हटाना चाहते हो तो हटाने का मैं बता दूंगा कैसे आप इसको हटा सकते हो। तो अभी आपके पास क्या है, आप देखो रिटर्न फाइलिंग चार्जेस है, उसका सेट कोड है और यहाँ पे क्या दिखा दिया 20,000 की। बट आप बोलो क्वांटिटी कुछ है ही नहीं, बट आप इधर बिल बनाना है, आपने बोला इस फॉर्मेट में अगर आपने बिल बना दिया। सबसे पहली चीज बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपका जो इनवॉइस नंबर है अभी मैं यहीं पे फिल कर दे रहा हूँ, जो इसका इनवॉइस है आप लोग वहीं पे फिल करना जहाँ पे इनवॉइस नंबर होता है। ठीक है, मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, वही गलती कर रहा हूँ जो हर बच्चा करता है, जिससे आपको पता चल जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या रखना है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, सीख के तो हो गया बट आगे जाके वो
यही दोहरा देता है कि मीन्स क्या वो स्टॉक वाले में आया, यहाँ पे डेट डाली 8 तारीख को कैप 2 करके 8/4 को मैंने ये बिल बना दिया। तो बिल बनते टाइम तो कोई गलती नहीं होगी, आपको लगेगा कि बिल्कुल करेक्ट बिल बना है। बट ये गलती कब क्रिएट होगी आपकी, जब आप आगे जाके अपनी बुक फाइनल कर रहे हो या अपना स्टॉक मेंटेन कर रहे हो। जैसे मान लो कि मैं सर्विस भी दे रहा हूँ, स्टॉक भी मतलब मेंटेन करता हूँ, तो उन दोनों में मेरे को बहुत दिक्कत आएगी आगे मेंटेन करने में। अब वो कैसे जी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बस मेरे को बस 5 मिनट दो, एक बार ये बिल में चढ़ा दूं। बट उससे पहले इसकी एडजस्टमेंट करनी थी कि इसका एड्रेस प्रॉपर डिटेल बतानी है आपको। तो यहाँ से इसका एड्रेस हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी, तो कॉपी नहीं हो रहा, एक बार यहाँ से बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो इसको कॉपी यहाँ किसी, अरे क्रेडिटर है ना, कौन सा, सॉरी ये क्रेडिटर है ना। हाँ, आप देखा सिद्धांत जी, मतलब ये सारी चीजें देख रहे हैं, और कोई उसके बाद प्रकाश जी ने देखा। तो यहाँ से इसको कॉपी, कंट्रोल वी, देन यहाँ पे इंडिया, पिन कोड एक बार और बता देना है आपको यहाँ पे, देन एंटर करके यहाँ पे पैन कार्ड, तो आपको पता है इसके जिस नंबर में इसका पैन कार्ड इतना रहेगा। तो यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, और ये इसका जीएसटी नंबर। तो यहाँ से प्रॉपर कॉपी एंड पेस्ट, देन एंटर करके सेव। ये डिटेल आ गई, ये डिटेल आ गई, एंटर करके फिर परचेज लेजर आपसे पूछेगा। तो आप इधर आए, आपको पता है इंफ्रा है, तो आपने विद इन स्टेट के लिए आपको पता है, आप इंटर परचेज बनाते हो। परचेज अंडर परचेज अकाउंट, कुछ नहीं, आपने कहा ये सर्विस है, गुड्स नहीं है, तो आपने सर्विस छोड़ा और सेव कर दिया। फिर आप इधर आए, नेम ऑफ आइटम में इधर आए, आपने क्या करा, यहाँ पे आप आए, रिटर्न फाइलिंग चार्जेस आपने यहाँ से कॉपी करा, यहाँ आके आपने बनाया उसको। यूनिट आपने देखी, यूनिट तो कुछ है नहीं, मैं छोड़ दे रहा हूँ। फिर आप इधर आए, इसको यस करा, आपने बोला HSN मतलब इसका सेट कोड दिखा रहा है, HSN नहीं बोलेंगे इस केस में, अगर सर्विस का बिल है तो सेट कोड बोलते हैं, और इसको बोला टैक्सेबल कर दिया आपने। अरे थोड़ा जल्दी हो रहा है, टैक्सेबल 18%। उसको जैसे ही आपने सेव करा, यहाँ वैल्यू का आया, वैल्यू आपने बना दी 20,000। फिर आपने कहा कोई और नहीं है इसके नीचे, तो आप एंटर करके यहाँ पाए ऑल्ट सी कर, आपने बोला इनपुट CGST @ 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड सेंट्रल 9। तो टैक्स नहीं उठा रहा जी। अब टैक्स नहीं उठा रहा, इसका रीजन कोई बताएगा? हमने क्या सर्विस सिलेक्ट किया, हाँ जी, क्योंकि हमने GST डिटेल, क्योंकि पुरुषोत्तम जी का एक क्वेरी थी कि उसमें ऑल्टर करके मैं दिखाने लग रहा था, तो उस केस मैंने क्या करा, GST का ऑप्शन यस रह गया, बट मैं अपनी कंपनी की डिटेल फिल करना भूल गया जी। तो उसको मेरे को फिल करनी है। तो फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, बस कुछ नहीं करना है, F11, और यहाँ आके, क्योंकि टैली इसको रीड नहीं कर पा रहा कि आपकी कंपनी कहाँ की है, आपका जिस नंबर कहाँ है और आप सामने वाली पार्टी का कहाँ है। तो ऐसी गलती अगर आपसे हो, जैसे मेरे से बाई चांस यहाँ हो गई, तो आप चीज इसको याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ इसको यस करके यहाँ पे देखो सारी डिटेल है, तो यहाँ पाओगे, इसको फिल कर दोगे जो हमारा GST नंबर है। तो हमारा GST नंबर क्या है यहाँ से, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, और देन मंथली रिटर्न जो आपकी है अप्लीकेबल, और विद इन स्टेट के लिए 1 लाख है, उसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसमें एक गड़बड़ क्या आ गई कि जब मैं इसको आया, तो यहाँ पे जो मैंने इसकी डिटेल बताई है, आप में नहीं पूछेगा, तो इसको मेरे को ऑल्ट W करके देखना होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ की रहेगी, 1 अप्रैल से, है ना। और मैं कब बिल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 8 से। तो इस आप क्या करना है, इसको स्किप करके एक बार बाहर आ जाना, उसके बाद बिल बना लेना, क्योंकि क्या रहेगा, वरना आपकी डेट वहां पे 1 थी और यहाँ सीधा 8 का बिल बना रहे हो, वरना आप कंटिन्यू डेट वाइज अगर करते हुए आओगे तो ऐसा इशू नहीं होगा। बट हमने क्या 2 ही बिल ले रखे हैं, इसलिए हमें क्या है, सीधा गैप मेंटेन हो रहा है डेट का, तो इसलिए इसको स्किप करके यहाँ मैं एक बार दोबारा इसको क्रिएट कर रहा हूँ। बट आपके में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप साथ के साथ GST क्या करोगे, अनेबल लेके चलोगे, तो ऐसा इशू नहीं आएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पार्टी कंट्रोल A,
इंट्रा और यहाँ पे आए किसका जी, आपका रिटर्न फाइलिंग का जो हमने बना रखा है। यहाँ आके आप देखो एक बार रेट देखो, तो रेट आ रहा है यहाँ पे? नो सर। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसकी डिटेल अनेबल नहीं करी थी, जो कि हमारी 1 अप्रैल को ही, और हमने यहाँ पहले बता दिया 8 को, इसलिए उसने रीड ही नहीं करा टैली ने। तो हमें क्या करना है, अब बतानी है इसकी डिटेल। तो यहाँ हमारी डिटेल जो है वो चीज यहाँ मेंशन करेंगे हम, देन एंटर करके टैक्सेबल और 18। आप लोग को ऐसा नहीं करना होगा कि आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन आ रही हो कि सर हमें भी एक बार ऐसे करके ऐसे करना है। आपको ऐसा नहीं करना। जब आप करोगे तो आप कंपनी क्रिएट करना, उसमें जीएसटी पहले लगाना, उसके बाद करना बिल बनाना, कुछ आपका ऐसा इशू नहीं आएगा। क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि ऐसा क्यों करना पड़ा हमें। ऐसा तब करना पड़ता है जब आपने जीएसटी अनेबल नहीं करा अपनी कंपनी की डिटेल का और पहले ही बिल बनाने लग गए। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ आके 20,000 और यहाँ आके आपने बोला इनपुट सीजीएसटी, तो देखो टैक्स ले लिया उसने, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने उसमें डिटेल नहीं बता रखी थी अपनी, इसलिए नहीं लिया था जी। ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी एंड स्टेट 9%, ये टैक्स ले लिया। अब आपने भी ऐसे करके बिल तो बना दिया, और आपने कहा बिल तो बन गया और बिल रिकॉर्ड भी हो गया, बट जब आप बुक फाइनल करने जाओगे अपने साल की, तो पता है क्या होगा? क्योंकि कभी भी याद रखना, ये पॉइंट लिख लो, सर्विस का कभी भी बिल आता है तो उसका ना जो सर्विस का हेड होता है, जैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, रिटर्न फाइलिंग चार्जेस, ये हमेशा लेजर होता है, ना कि स्टॉक आइटम। बट अभी जो हमने बिल बना दिया वो किस में बना दिया हमने? आइटम मोड में। आइटम मोड का बिल बनाने का अब नुकसान क्या है? एक तो ये कहाँ खड़ा हो गया अब आपके, और जबकि ये स्टॉक में नहीं होना चाहिए, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ होता है? यहाँ पे आपको दिखाएगा जो भी आपकी सर्विसेज ये सब होती है आपकी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आप रख के करोगे इसको, यहाँ पे आपको अलग से दिखाना चाहिए। बट ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? परचेज और ओपनिंग स्टॉक रिटर्न फाइलिंग चार्जेस इतने। बट ये चीज गलत है। आपका कोई भी सीए बोले इसको मना कर देगा बुक फाइनल करने से, बोलेगा कि क्या ये चीज आपका क्या है, ये लेजर बनता है, ना कि एज ए स्टॉक कंसिडर किया जाएगा। अब देख लो ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों में जा रहा है। बट ये किस रीजन से हुआ? तो आप लोग बोलोगे मैंने बिल तो करेक्ट बनाया है, बिल तो मैंने करेक्ट बनाया है, तो उसके चक्कर में गलत क्यों हो रहा है? गलत इस रीजन से हो रहा है क्योंकि आप जब बिल बनाते हो तो आपको ये डिसाइड नहीं होता कि बिल कहाँ रिकॉर्ड करना है, ये आइटम मोड में या आपका अकाउंटिंग मोड में। तो मैंने आपको बताया था इसको चेंज कैसे करना होता है। अकाउंटिंग मोड में कंट्रोल एच। हाँ जी, कंट्रोल एच। ठीक है, और यहाँ आके आप अकाउंटिंग मोड में इसमें आपको रिकॉर्ड करना था, तो प्रॉपर आपकी रिपोर्ट और प्रॉपर सारा डाटा करेक्ट होता। क्योंकि आमतौर पे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने पहले उसमें बना के अब उसको करेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये था करके दिखाने का कि आपको ये गलतियां से क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी टैली पे, और आगे बुक क्लोज करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब जैसे आप बोलोगे उस बिल को ओपन करो, और क्या करो, इस बिल को आप क्या करो, कंट्रोल एच करके आप आ जाओ, क्लोज करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब जैसे आप बोलोगे उस बिल को ओपन करो, और क्या करो, इस बिल को आप क्या करो, कंट्रोल एच करके आप आ जाओ कहाँ पे, जैसे वहां पे ऑलरेडी इसमें खुला हुआ है वाउचर। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको, वाउचर में पहले ये आप क्या करो, कंट्रोल एच करके आप आ जाओ कहाँ पे, जैसे वहां पे ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब जैसे आप बोलोगे उस बिल को ओपन करो, और क्या करो, इस बिल को आप क्या करो, कंट्रोल एच करके आप आ जाओ कहाँ पे, जैसे वहां पे ऑलरेडी इसमें खुला हुआ है वाउचर। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको, वाउचर में पहले ये दिखा रखा है कि कंट्रोल एस से आइटम मोड है। अब मैंने कहा जो चढ़ा हुआ बिल है मैं DAP करके इसको ओपन करूं या वहीं पे रह के पिजअप करके करूं या डेबुक में जाके करूं, वो आपके ऊपर है। तो मैंने कहा इसको कंट्रोल एच करा, तो इसमें देखो ऑप्शन आ रहा है, वो खत्म आपको। कुछ नहीं है यार, कुछ ऑप्शन दे रखा है टैली प्राइम ने कि आप क्या करो, इसको
आवाज आ रही है मुझे सर। हाँ जी, अपनी बैकग्राउंड की वॉइस बंद कर रखे है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आ गया आपकी कैंसिल, और कैंसिल करने की शॉर्टकट की लिख लो, ऑल्ट एक्स आपको सर। ऑल्ट एक्स करना होता है। क्या आप ऑल्ट ठीक कह रहा था सर, मतलब इसी को कह रहा था मैं। मेरे में डिलीट का तो आता ही नहीं। ठीक ठीक, ऑल्ट एक्स करोगे तो इसको यस कर दोगे तो ये क्या हो गया, आप कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस इनवॉइस को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एच करें तो देखो अकाउंटिंग में भी ले जा सकते हैं, कंट्रोल एच करें तो आइटम पे भी ले जा सकते हैं। समझ गए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी आगे जाके बुक क्लोज करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए मेन मोटिव है आज मेरा ये पूरी डिटेल बताने का कि आपको ये सारी चीज क्लियर हो, क्योंकि कल को जाके जब आप किसी की अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो आपको वो चीज करेक्ट करना, क्योंकि मान लो कुछ ना कुछ गलत होता ही है तो उसको आपको करेक्ट करना भी आना चाहिए। तो ये पॉइंट समझ गए आप लोग अब? तुम सब यार, अरे बस शंकरवान 1000 लगा। ठीक है, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट लग गया हमको। मतलब सबको क्लियर है? यस सर, नो डाउट। ठीक है, अब इसमें देखो क्लियर होने के बाद अब मैं प्रॉपर सर्विस का जो बिल है प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद हम उसकी रिपोर्टिंग और उसके बाद उसकी जीएसटी एडजस्टमेंट। ठीक है, और आज जीएसटी एडजस्टमेंट में एक नया केस आएगा आपके पास। अब वो कैसा केस आएगा, तो पहले हम जल्दी से बिल रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा ये वाला मेरा बिल था, अब मेरे को पता है किस पार्टी का साइन एसोसिएट, कंट्रोल ए करके मैंने सेव किया, कंट्रोल ए करके यहाँ पे सारे लेजर के हेड आते हैं, क्योंकि जब भी आप देखो सर्विस का मैं बिल बना रहा हूँ, ऑल्ट सी करा तो क्या बन रही है आपका, लेजर बन रहा है ना आपका ये। अब लेजर ही बनना चाहिए आपका, जो यहाँ पे रिटर्न एंड फाइलिंग चार्जेस है। एंटर करके इसको आप किस में रखोगे, तो आप इसको इनडायरेक्ट इनकम रख सकते हो। ठीक है, या आप इसको परचेज में रख सकते हो, जो आपको डिपेंड करता है, आप जिसमें भी रखना चाहते हो इसे आप रख सकते हो। बट आपको याद होना चाहिए कि मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इतना रखा हुआ है, तो जिसके सॉरी परचेज है ना, एक्सपेंस आपका, अगर सेल होती तो इनकम। ठीक है, फिर यहाँ दिखा के आप इसको कि ये नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी जरूर यस करना है इसका। जीएसटी आप यस करोगे तभी ये बाकी की डिटेल आप बता पाओगे, उसके अकॉर्डिंग फिर टैक्स कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे आगे कुछ नहीं बताना आपको, कुछ नहीं करना, बस यहाँ टैक्सेबल और यहाँ के 18% और इसको सर्विस रख के सेव करेगा। देखो क्वांटिटी हट जाएगा, यहाँ से आपसे सीधा क्या पूछेगा, वैल्यू, तो यहाँ 20,000, और ठीक इसी के नीचे आपको टैक्स बताना है क्या, इनपुट, क्योंकि ये इसके नीचे जैसे आप जाओगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मैं ठीक इसके नीचे गया तो सेफ होने लग जाएगा, आपको ठीक इसके नीचे ही टैक्स बताना है सर्विस के केस में, अगर आप सर्विस का बिल बना रहे हो तो या रिकॉर्ड कर रहे हो, और देन इसको एंटर करके सेव। अब इसकी रिपोर्टिंग में एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। अब स्टॉक समरी में आता हूं मैं, स्टॉक समरी कुछ आ रहा है, क्योंकि मेरा सर्विस का बिल हमेशा स्टॉक में कभी कंसीडर नहीं होता। आप प्रॉफिट एंड लॉस में आना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ना ओपनिंग स्टॉक, ना क्लोजिंग स्टॉक, ना परचेज कहाँ दिखा रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये, या परचेज वैसे दिखाते तो यहाँ शो कर देता, अगर डायरेक्ट आप एक्सपेंस दिखाते, दोनों चल जाएंगे, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखो, बट आपको कभी भी एज ए स्टॉक वाले में इसको रिकॉर्ड नहीं करना। यहाँ तक क्लियर सबको? अब आ जाते हैं इसका सेल का बिल। ये वाउचर पे आके F8 करते हैं, तो ये भी देखो बाय डिफॉल्ट आपका किस मोड में रहेगा, आपका अकाउंटिंग मोड में। तो अब सेल हम किसको कर रहे हैं, तो सेल देखोगे आप यहाँ पे राज इलेक्ट्रॉनिक है कोई, उसके हम प्रोडक्ट की क्या करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस देते हैं, तो हमारे पास जीएसटी नंबर है तो हम अपनी सर्विस पे जीएसटी लगा रहे हैं। कंट्रोल V, सन्ड्री, डेटर्स, बिल वाइज मेंटेन, यस, फिर इसका एड्रेस, एंटर करके फिर इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसका, क्वांटिटी आ तो सकती है, क्या चीज, क्वांटिटी भी आ सकती है इसमें, ये इतनी इस प्रोडक्ट पे इतनी सर्विस दी, इतनी सर्विस दी, तो इतने प्रोडक्ट पे देखो एक अलग चीज है, अगर प्रोडक्ट पे सर्विस है तो
भाई साहब बहुत खराब उस चीज है। बिल में ही ऐड होकर आ जाएगी नीचे कि आपने मान लो इतने की सर्विस दी है। बट ये क्या है, पूरा सर्विस का ही बिल है कि मान लो आप क्या करते हो, तो आप जैसे मान लो आपने 10 रिपेयर होने आए थे, तो आपने क्या करोगे उसकी डिस्क्रिप्शन में दिखा दोगे कि 10 आइटम आपने रिपेयर करके भेजे हैं। ठीक है, ठीक है। सर्विस का क्या होता है, फिर इसका एड्रेस, फिर एंटर करके फिर इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसका, और इसमें कंट्रोल भी। क्वांटिटी आ तो सकती है, क्या चीज? क्वांटिटी भी आ सकती है इसमें, ये इतनी इस प्रोडक्ट पे इतनी सर्विस दी, इतनी सर्विस दी, तो इतने पीरियड प्रोडक्ट के पे लिए दी। देखो एक अलग चीज है, अगर प्रोडक्ट पे सर्विस है तो उस बिल में ही ऐड होकर आ जाएगी नीचे कि आपने मान लो इतने की सर्विस दी है। बट ये क्या है, पूरा सर्विस का ही बिल है कि मान लो आप क्या करते हो, तो आप जैसे मान लो आपने 10 रिपेयर होने आए थे, तो आपने क्या करोगे उसकी डिस्क्रिप्शन में दिखा दोगे कि 10 आइटम आपने रिपेयर करके भेजे। ठीक है, ठीक है। सर्विस का क्या होता है, आप सर्विस एक फिक्स चार्ज करोगे ना कि आपने 10,000 20 हजार ऐसे लिए हैं, या मान लो आपको 10 सिस्टम आपको दे रहे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, तो आप पर पीसी 5,000 लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 10 पीसी है तो 50,000 हो गए। तो आप उसको दिखाओगे क्या नरेशन में, क्योंकि कोई स्टॉक की मूवमेंट हुई इस बीच, ठीक है सर। आपने जैसे ना सर स्टॉक मैं कल परचेज किया। एक म्यूजिक वाले का बिल बना रहा था, स्टूडियो है उसका, तो उसने सर्विस दी 15 घंटे की अपनी स्टूडियो की, तो उसने वो बिल में मुझे कहा था ऐड कर दियो, तो मुझे समझ नहीं आया तो ऐड कैसे करूँ। तो उसको ना स्टॉक में दिखाओ, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दिखाओ, वरना पता क्या होगा, अगर आप स्टॉक लगा के भेज दोगे तो आपका स्टॉक वो कम हो जाएगा, फिर टैली पे वो प्रॉपर स्टॉक भी मेंटेन नहीं होगा ना। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको उस केस में क्या करो, जिस चीज की भी आप सर्विस दे रहे हो, ऐसा भी दिखाता हूँ कहाँ पे आप दिखा देना उसे, यहाँ पे इसका पेन नंबर कॉपी, यहाँ से इसका, अब जैसे सेव करा मैंने, यहाँ पे जब मैं इधर आया तो मेरे पास पता चला रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसके करोगे, उसी की स्टॉक आइटम की करोगे, बट उसमें क्या रहेगा कि वो स्टॉक की मूवमेंट वूवमेंट कुछ नहीं होनी आपकी। सॉरी, यहाँ कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इनकम रख दो आप, और यहाँ सर्विस करके इसको यस जरूर करना है, जो आपकी जीएसटी की डिटेल है, वरना टैक्स की डिटेल आपकी नहीं लेगा वो। और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ टैक्सेबल, और यहाँ के 18% और सेव करने का, जैसे देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया डिस्क्रिप्शन के लिए, तो आप यहाँ बता सकते हो कैसे, F12 करके यहाँ देख रहे हो एडिशनल आपकी स्टॉक आइटम दिखा रहा है, सॉरी लेजर, क्योंकि स्टॉक आइटम नहीं है तो आप लेजर वाले को यस करोगे, उसको कंट्रोल ले करके जैसे आप इधर आओगे डिस्क्रिप्शन आई, तो आप यहाँ दिखा सकते हो 10 पीसेज ऑफ टीवी, ऐसे करके जो भी आपका है, या 10 पीसेज ऑफ लैपटॉप, ऐसे करके आप यहाँ मेंशन कर दोगे, तो जिससे देखो यहाँ मेंशन आ जाएगा, तो इसी बेसिस पे दिखा दो। वरना आप टीवी अगर आपने यहाँ पे दिखाया इसमें, तो क्या होगा, वो अलग सी हेड क्रिएट हो जाएगा, या आप क्रिएट कर सकते हो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके, और आप डिस्क्रिप्शन में शो कर करो, जो आपके बिल में हमेशा आता रहेगा। ठीक है, अभी मेरे को ये चाहिए नहीं तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, और इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, कितने की वैल्यू है, 5,000। देन एंटर करके यहाँ पे ऑल्ट सी करके आउटपुट GST @ 9%,
एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल एंड 9% और सी। देन एंटर करके ऑल्ट सी, आउटपुट as GST at the rate 9%, duty and taxes, GST state and 9, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अभी मेरे दोनों बिल कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आप देखो स्टॉक समरी में जाओ। स्टॉक समरी कुछ दिखा रहा है आपको? क्योंकि सर्विस के बिल हमेशा कभी भी स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए और होने भी नहीं चाहिए आपके, ना आपको ऐसी गलती करनी है। तो बिल्कुल हो गया जी। अब आपने कहा ये बिल रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद आपने कहा प्रॉफिट एंड लॉस में देखा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट एंड लॉस जो आना है वो आपको दिखा रहा है। प्लस अगर उसके अगेंस्ट में क्या देखूं, जीएसटी की रिपोर्ट, ऑल्ट जी करके जीएसटी की रिपोर्ट में गया मैं, जीएसटी 1 में आपका पूरा एक प्रॉपर बिल दिखा रहा है एंड जीएसटीआर 2 में प्रॉपर बिल दिखा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को आगे जाके जीएसटी की एडजस्टमेंट, क्योंकि हमने देखो जो स्टॉक बेसिस पे हमारी गलती होती थी वो करेक्शन करना सीख लिया, कैसे करना है, ऑल टैक्स से करना है, और प्लस हमें किस बेसिस पे सर्विस के बिल रिकॉर्ड और इशू करने होते हैं और कैसे करने हैं, ये चीज देख ली। अब थर्ड आता है कि उसकी रिपोर्टिंग देखने के बाद आपका जीएसटी की रिटर्न। अब देखो मैंने कहा इस मंथ मान लो 2 ही काम हुए मेरे, कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि खाली इतने की अपनी जो रिटर्न थी वो 20,000 का वो हमने पे कराया, परचेज पे उतना इनपुट बना, और सेल हमने करी जो हमारी एक सर्विस थी वो। उसके अगेंस्ट हम गए बैलेंस शीट पे, हम गए यहाँ पे, फिर नेगेटिव दिखा रहा है। अभी नेगेटिव क्यों दिखा रहा है? शायद इनपुट ज्यादा है। हाँ जी, इनपुट ज्यादा है। तो आपको यहाँ तो पता चलेगा इनपुट ज्यादा है, तो एक बारी बस आप क्रॉस चेक करने के लिए ऑल्ट जी करके जीएसटीआर 3B में जाओगे, और यहाँ आके मैंने बताया था आपको डिटेलिंग के लिए क्या करना है। सबसे पहले F12 करके वो कर देंगे, F12 करके इसको डिटेल कर दो, कंडेंस कर दो, आपको शो कर देगा। अब आपको पता चल रहा है, हाँ जी, आउटपुट सप्लाई कितनी थी मेरी 5,000, मतलब जो मेरे सेल का बिल था, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ बिल, तो कितने का था 5,000 का, जिस पर 18% के हिसाब से 900 का टैक्स बना, 450 आपका सीओआरएस। तो मेरे को पता चला मेरी आउटपुट लायबिलिटी कितने की है, 900 रुपए की। बट मैंने उसी मंथ देखा कि मेरी परचेज जो, मतलब मैंने अपनी रिटर्न फाइलिंग के चार्जेस मतलब जो पे करे थे उस पर जो टैक्स लगा 18%, जो कि इतना 1800 रुपए, जिसके अगेंस्ट मेरे पास इनपुट कितना खड़ा हो गया 3600 रुपए। अब मैं इसमें से 3600 में से लेस करूंगा 900, कितना बचा 2700। यस सर। और वही मेरा बैलेंस शीट में भी दिखा रहा है। इट मींस 3B और बैलेंस शीट का जो इनपुट है वो करेक्ट आ रहा है, क्योंकि क्रॉस आपको दिखना है। मान लो बैलेंस शीट में ज्यादा दिखा रहा है और 3B में कम दिखा रहा है, तो ये चीज किस रीजन से मिसमैच हो रहा है, या कोई किसी एंट्रीज में अगर आपको क्या है जीएसटीआर जो 3B है, अगर इनमें कोई मिसमैच होगा यहाँ दिखाएगा, इसी रीजन से आपका यहाँ पे डिफरेंस होगा, है ना? यस सर। यहाँ तक क्लियर सबको कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? यस सर। अब ये नेगेटिव आ रहा है, तो आपने कहा कि मैं इस मंथ जीएसटी की एडजस्टमेंट क्या पास करूं? कुछ पास करनी नहीं बनती या बनती है, बताओ? समझ रहे सर बनती है ना, बनती है। तो इसकी जीएसटी की एडजस्टमेंट आप लोग करके दिखाओगे मेरे को जल्दी से। आपके दिया 5 मिनट का टाइम है आपके पास, करिए जी, और क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज बनेगी और विद अमाउंट के साथ मेरे को मैसेज करके बताना, क्योंकि आपको सबको करनी है, क्योंकि अब 3-4 मैंने एडजस्टमेंट करा दी आपको और आपने देख भी लिया है उसको, और आपको रूल्स भी पता है। तो उसके अगेंस्ट में आपको देखो आउटपुट इनपुट की ये विंडो खोल दे रहा हूँ, उसके अगेंस्ट आपको क्या करना है। अब एडजस्टमेंट क्या मैं पास करूँ जनरल में, अगर आप नहीं कर पाए तो मैं आपको बताऊंगा, मगर एक बार ट्राई खुद करना आपको, क्योंकि इन केस ऐसा होता है, जैसे मान लो अभी तक जो हमने केसेस करे थे उसमें क्या था, हमारी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा थी, बट इस ईयर्स वाले केस में आप देखोगे टैक्स जो लायबिलिटी है वो कम है, इनपुट हमारा ज्यादा है। तो उस केस में हम क्या एडजस्टमेंट पास करेंगे? और ऐसे केसेस ना लोग करते भी नहीं, ऐसे केसेस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इसको भी आपको करना है और प्रॉपर तरीके से करना है, कि जिससे आपको पता रहेगा इस महीने का इनपुट इतना था, आउटपुट इतना था, तो आउटपुट इतना सेटअप करा के हमारा इनपुट इतना रिमेनिंग बच गया। तो उसके लिए मैं क्या एडजस्टमेंट पास करूं और क्या रिकॉर्ड करना है, आज वो सबसे पहले आप बताओगे और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। तो जल्दी से, आपके पास 5 मिनट है,
करिए और मैसेज में इसको इंक्रीज विद अमाउंट के साथ भेजना आपको। बुखार लग गया। हाँ जी, इसको कौन कौन कर रहा है? बस एक जने का आंसर आ गया है। हाँ, बट जो आपके पास इनपुट आउटपुट है सिद्धांत जी, उसको तो एडजस्ट करो। क्रॉस एडजस्ट नहीं होंगे, वो बचा हुआ आपका रिमेनिंग जाएगा अगले मंथ के लिए। बस मैं इतना हिंट दे सकता हूँ, बाकी अब आपको करना है। पढ़ेंगे मामू, सरकारी लेना मामू। वो टेंशन हो जाता है। ठीक है, ये इनपुट बता दिया। इंक्रीज क्या पास करोगे ये बताओ अब। क्या आपको पता तो चल गया? उसको लेस करा, आपको सिंपल पता चल जाएगा इनपुट कितना आ रहा है। बट उसके बाद जो एक एडजस्टमेंट इंक्रीज होती है, वो क्या पास करोगे आप जनरल में? बात समझ रहे हैं। क्यों नहीं करेगा तो टेंशन, वही बात है। दिक्कत नहीं। एक दिन को कर ले। नहीं सिद्धांत जी, गलत हो गया इसमें। कि आपके देखो अमाउंट, अगर आप डेबिट और क्रेडिट को अगर आप दोनों को एग्रीगेट करोगे तो दोनों मैच करेंगे। ये हो जाएगा कितना? 18 आपका 36 और ये 900। तो दोनों डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं होंगे तो आपकी एंट्रीज कभी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। बस इसके अमाउंट चेंज कर दो, इनपुट सी और एस के। जो आपने आउटपुट के लिखे हैं वही सेम रहेंगे इनपुट में भी, कि हमारी जितनी लायबिलिटी होगी उतना ही तो एडजस्ट करोगे आप इनपुट में से, बाकी का आप रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। हाँ जी, तो देखो सिद्धांत जी ने तो कर दिया, बाकी और कोई कर रहा है या अभी अब बताना स्टार्ट करे? हेलो, हाँ जी बताइए क्या करना है आगे, आप लोग कर रहे हो? हाँ जी, विकास जी ने भेजी है। कैरी फॉरवर्ड
कैरी फॉरवर्ड से पहले वो तो बताओ जो उसको आउटपुट को एडजस्ट करेंगे विकास जी। ये तो चलो कैरी फॉरवर्ड की एंट्रीज आपने बता दी। हम जी और कोई कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है? जल्दी से आंसर दो, जिसके बाद फिर आगे करें। और से मन खराब हो गया। हाँ जी प्रकाश जी, पुरुषोत्तम जी, ऋतिक, क्या बताइए, कर रहे हो या नहीं कर रहे? सारे हो या चले गए? हेलो सर हाँ जी, कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये तो बताओ। सर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है समझने में। अच्छा ठीक है, अभी समझाते, देखो फिर। हाँ जी प्रकाश और ऋतिक, कर रहे हो आप? हाँ जी, तो देखो मैं ही कराता हूँ। बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठ गए हैं। ठीक है, कि क्या करते हैं जी। सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था आपको, जो आपका रूल था आई, सी और एस का, तो इसमें क्या है, आई तो है ही नहीं। तो जो आई को इनपुट या आउटपुट से खत्म करे, तो आई को तो आप भूल जाओ। आप ले लो 5 मिनट। इनपुट सी सी एस, ठीक है। अरे यार विकास जी करी तो ठीक है, बट थोड़ी सी रिवर्स कर दी, आउटपुट डेबिट होने थे आपके। चलो मैं बता देता हूँ आपको कि ये तो अच्छा है, मतलब ट्राई करा, ये बहुत बढ़िया है कि आगे जाके मतलब आप कंप्लीट इसको कर लोगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट इसको देखते हुए देखो, सबसे पहली चीज जो हमारी शीट थी, मैं आपको देखो दोबारा दिखाता हूँ, रूल की शीट, जो जीएसटी रूल था, इसके अंदर क्या था देखोगे, आई को आई से करना था, आउटपुट आई जीएसटी को लेस करोगे इनपुट आई जीएसटी से। अगर आउटपुट आया तो पेबल है, अगर इनपुट आया तो उसे एडजस्ट करना है। बट हमारे पास इस केस में इनपुट ना आउटपुट दोनों है ही नहीं आई जीएसटी के, तो आप उसको तो फिर भूल जाओ जी। क्या बचे आपके पास फिर सी और एस, तो सी और एस में भी क्या होंगे, आउटपुट इनपुट दोनों के वही है। तो आप देखोगे जो सी और एस है आपके, तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है, तो इसके अंदर क्या चीज है आपकी, तो दिखाते जी आपके कि जो है 1800 रुपए इनपुट है, तो यहाँ पे 450 माइनस 1800, तो क्या आ गया आपके पास, ये आपका निकलेगा यहाँ पे इनपुट कितना, 1350 रुपए का। यहाँ तक क्लियर? सेम एज इट इज क्या होगा, उसके बाद हम एसजीएसटी में आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी 450 माइनस और 1800 इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा, 1350 इनपुट। अब आपको पता चल गया इन दोनों का इनपुट है, बट इन दोनों का इनपुट होता है तो किससे एडजस्ट होता है, अगर आपके पास सी का इनपुट है तो किससे एडजस्ट करते हो, आउटपुट आईजीएसटी से। बट आउटपुट तो आपके पास है ही नहीं। अब आप बोलोगे है ही नहीं तो क्या होगा, ये आपका अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जीएसटी के पोर्टल में आपका, और आपको इसकी अकाउंटिंग अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में करना होगा। ऐसे बोलते हैं ना, बैंक में आपने पैसा जमा करा रखा, वो आगे चलता रहता है, मतलब डिपॉजिट रहता है। उसी टाइप से क्या होगा, जब आपने परचेज कर लिया 1800 रुपए का इनपुट के साथ, तो टैक्स आपका कितना 450 खत्म हो जाएगा उसमें से, और कितना बचेगा 1350। ये आपका आगे मंथ के लिए, मतलब जो अगले महीने जब आप सेल करोगे वो उसमें एडजस्ट होगा। तो उसको क्या करेगा कि टैली पे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो नहीं रहा, पोर्टल पे तो जब आप जाओगे तो वहां एडजस्ट हो जाता है। बट आपने कहा यहाँ कौन एडजस्ट करेगा, तो यहाँ आप लोग एडजस्ट करोगे उस मंथ में कि उस मंथ का कितना आउटपुट था, उसमें से उतना इनपुट खत्म हो गया और बचा हुआ अगले मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड ऑटोमेटिक उतना ही रिमेनिंग यहाँ शो होना चाहिए।
तो वो शो कैसे कराएंगे? तो अप्रैल 30 को आप आओगे कहाँ पे? वाउचर्स में, और F7 प्रेस करोगे। F7 करोगे और यहाँ क्या करोगे? ऑल्ट जे करोगे और यहाँ दिखाओगे जीएसटी, और यहाँ होगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में कि आपके पास इनपुट आउटपुट दोनों है, बट आउटपुट में से इनपुट लेस करो तो अभी भी डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी रहेगा, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। यहाँ लिखोगे आप आउटपुट CGST, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, 4 आपका ये, और यहाँ पे भी आप क्या करोगे? डेबिट आउटपुट एस में से 450, देन एंटर करके यहाँ क्रेडिट। अब क्रेडिट में आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पे इनपुट करके क्या आएगा? पूरा का पूरा आप लिख दोगे यहाँ पे 900। नहीं, आपको क्या करना होगा? कभी भी जो इसका इनपुट है ये वाला C से ही खत्म होगा, और ये कभी इन दोनों का आउटपुट से खत्म नहीं होता। तो क्या होगा? ये आपके पास आउटपुट CGST कितना है? 450। तो आपको इनपुट CGST में भी कितना लिखना होगा? 450। फिर आप क्रेडिट में आओगे, इनपुट SGST, इसमें भी 450 ऑटोमेटिक ले लेगा, और इसको आप सेव कर देना है, क्योंकि हमें इतना ही करना है। अभी हम जीरो नहीं करेंगे इसे, क्यों? क्योंकि आप सोचिए जीरो करना, जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी कम है, और इसको हम सेव कर देंगे। कोई आपको ये नहीं दिखाना ITC कैरी फॉरवर्ड या ITC ऑन CGST या ITC ऑन SGST। आपको बस सिंपल ये एंट्रीज करनी है, कैरी फॉरवर्ड वाला अमाउंट आप बैलेंस शीट चेक करना और ऑल्ट F1 करना। तो यहाँ पे क्या होगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस में 1350 और 2700 ही दिखा रहा है, और इसके अंदर क्या कर रहा है? आपका इनपुट के ही फिगर दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास इनपुट बचा है। आउटपुट इस मंथ का हमने अपने इनपुट से खत्म कर दिया, और ये जब अगले महीने जब आपका 1 मई से होगा तो उसमें जितनी सेल होगी उसमें से ये एडजस्ट होगा। समझ गए? ये किसी को कोई डाउट? अब तो अमाउंट कम क्यों नहीं हुआ? पहले 2700 पहले इसलिए था ना, क्योंकि पहले आपके पास आउटपुट थे कितने? 900 का, और ये आपके कितने का? 3600। बट इसमें देखो फिगर्स क्या थी? पहले अगर मैं वो इंक्रीज डिलीट कर दूं तब मैं उसका वेरिएशन दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं इस एंट्रीज को डिलीट करूं तो आप क्या करोगे? यहाँ देखो 27 है, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर आप ये वैल्यू देखोगे 900 और ये 3600, इसमें से लेस होगा तो कितना बचेगा? 2700। अच्छा सर, इसमें सिर्फ इनपुट दिखाता है? हाँ, बस इसमें इनपुट मतलब जो चीज ज्यादा होगी, अगर आपका टैक्स ज्यादा होता, अगर आपका यहाँ पे आउटपुट ज्यादा होता तो 2700 पेबल दिखा रहा होता। हाँ सर, अब समझ गया, डिफरेंस ये दिखा ठीक रहा है, है। डिफरेंस इसलिए डिफरेंस दिखाता है, और यहाँ पे हमें ये एडजस्ट करके बस वही बताना है जितना इनपुट बच रहा है। आउटपुट तो दिखना ही नहीं चाहिए, वरना क्या होगा? ये अगले महीने भी ऐड हो जाएगा, हमें लगेगा ज्यादा टैक्स बन गया है ना। ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसको यहीं पे एडजस्ट कर देना है। अब वो एडजस्ट कैसे जी? तो जनरल में जो मैंने एंट्रीज दिखाई थी आपको, वाउचर्स में जाके ऑल्ट जे GST, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में डिक्रीज, एडजस्टमेंट इसमें, और आप क्या करोगे? इसे यहाँ पे आउटपुट, फिर यहाँ पे DR करके, और यहाँ पे इनपुट जितनी वैल्यू है कहिए, और उसको सेव करने के बाद बैलेंस शीट ऑल्ट F1, तो ये चीज आ गई। हमें कोई पेमेंट नहीं करनी होगी इस मंथ। क्या आप सोचोगे? हमने लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे कि हम एक पेमेंट की एंट्री भी दिखा रहे थे जो GST पेबल बन रहे थे, बट GST पेबल जो आपके बन रहे हैं वो इस टाइम क्या है? आपके GST का इनपुट ज्यादा है, तो आपको एडजस्ट होके कोई पेबल नहीं क्रिएट होगा, ना आपको पेमेंट की एंट्री डालनी है। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या मैं इस टाइप की एडजस्टमेंट किस हिसाब से करनी है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन इसमें? भाई नो सर, भी नहीं बुलाएंगे। ठीक है विकास जी, अब क्लियर ना आपका? जो आप कैरी फॉरवर्ड का एक लेजर बना रहे थे वो कुछ नहीं बनेगा, बस आपको जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट दिखा के खत्म कर देना है, क्योंकि पोर्टल पे वही एडजस्टमेंट होगी और यहाँ पे वही करनी है आपको। ओके सर। हाँ जी, प्रकाश जी, पुरुषोत्तम, ऋतिक, शिवम, हमेशा, आप सबका कोई डाउट है? ये नो सर, कोई डाउट नहीं। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, अब क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब मामू भेजो ना, मामू भेजो ना।
तो ये था आपका सर्विस का कॉन्सेप्ट कि जो कि नहीं आपको बजे कैसे तो मर जाएंगे हम, कैसे जान उसकी लो। रिपोर्टिंग, हाँ कैसे आपका स्टॉक समरी में क्या रिफ्लेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक नया कॉन्सेप्ट आया टैक्स की एडजस्टमेंट के लिए, जो कि आज आपने देख लिया कि जिसके अकॉर्डिंग टैक्स कैसे एडजस्ट होगा, और उसके अगेंस्ट फिर आगे जाके जो सेल होगी उसके अगेंस्ट उसको सेट ऑफ करेंगे। तो ये था आपका सर्विस बेसिस पर अगर काम चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस टाइप से आपको टैली प्राइम पे रिकॉर्डिंग करनी है उसकी, और उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट। ठीक है, अरे ये जीएसटी से भी कम हो गया होगा क्या चीज? बात है ये नहीं, आप पोर्टल पे जब आप जाओगे तो पोर्टल पे तो आपको नहीं अभी सैलरी वाली होगा क्या चीज मतलब समझा ये जो अब इनपुट जो आया आपने बिल डाले, ये इनपुट 3D में भी दिखाता है ना? हाँ, ये इनपुट ये तो पूरा दिखाएगा ना, जैसे आप जाओगे और मैं कह रहा हूँ अभी हमने जो चेंज किया वो वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा? वो रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करेगा, यहाँ हमेशा 3600 पे आईटीसी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं मंथ बेसिस पे करते हैं ना, ठीक है, वो तो आपने ये देखा कि इस मंथ में आपका क्या है, आपका इनपुट बन रहा है, आउटपुट नहीं बन रहा है। ठीक है, और रिपोर्टिंग हमेशा वही शो करेगी जो पूरे मंथ की होती है, इसमें चेंजेस नहीं आएगा। वो चेंजेस आपका बस कहाँ शो करेगा, बैलेंस शीट। ठीक है, ठीक है जी। तो ये था आपका सर्विस का केस। अगर आपके सर्विस का कोई ऐसा बिलिंग करना या कोई आपको आपकी उसके अकाउंट मेंटेन करनी होती है तो इस टाइप से आपको अकाउंट मेंटेन करने की, जिससे आगे जाके आपको जब बुक ऑफ अकाउंट फाइनल करो तो कोई इशू ना रहे उसमें। ठीक है।